Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will study about the topics of chapter 8 gravitation. The topics are gravitational field, gravitational potential energy and escape velocity. Gravitational field, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जब कोई मैग्नेट किसी जगह पर रखा होता है या किसी प्लेस पर होता है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, अपने चारों एक फील्ड क्रिएट करता है और इस फील्ड में जब कोई दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी तरीके से जब कोई चार्ज, जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, किसी प्लेस पर रखा है, किसी पेज पे लोकेटेड है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड में जब कोई दूसरा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों चार्जेस में से कोई भी चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज जब इसमें एंटर करता है इस फील्ड में तो वो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करता है। तो जब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लेकर आएंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा और जब हम माइनस चार्ज लेकर आएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो यानी कि हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि फील्ड वो रीज़न है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको कि हम एंटर कराते हैं वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी बेसिस पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उस ऑब्जेक्ट को जब हम कहीं रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है और इस फील्ड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जब एंटर करता है तो वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो ये जो रीज़न है, ये जो चारों ओर का एरिया है जिसमें कि एंटर करते ही फोर्स लगने लगता है, वो रीज़न या वो जो सराउंडिंग है वो क्या कहलाती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि यहाँ पर मास के वजह से यहाँ पर फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है। मीन्स हमारे जो भी यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो इन सारे फोर्सेस में सबसे जो वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट द स्पेस surrounding a material body within which its gravitational force of attraction can be experienced, a force of attraction towards the center of the earth. So it is the space of a body which having mass. In this space any other object enter, then it feels the force of attraction. So this reason is called gravitational field. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज़ द अमाउंट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर। यानी कि किसी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी अदर ऑब्जेक्ट को हम क्या करा रहे हैं? एंटर करा रहे हैं। सो सपोज हेयर इज इन द डायग्राम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है? ये अर्थ है जिसकी की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, सेंटर है ओ, एंड फ्रॉम द सेंटर ओ एट द पॉइंट पी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओ एंड पी इज स्मॉल आर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ओ और पी के बीच में वो कितनी है? स्मॉल आर। और ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है
तो उस ए पॉइंट पर जब कोई बॉडी है, यानी कि ये ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है विच हैविंग मास स्मॉल m and the mass of the earth is capital M. So here is the force of attraction, means gravitational force between the two objects because they having mass. So we can write gravitational force F equals to gmm upon x square, where x square is the distance between the center of these two bodies. So work done in bringing the body to point B from point A. अब इसी बॉडी को ए पॉइंट से टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में, यानी कि इस स्मॉल डिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने में हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वर्क। उस बॉडी को m मास के ऑब्जेक्ट को a से b तक लाने में, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मीन्स W equals to force into displacement. So that is W equals to F into dx. Now we can put the value of F. So the equation is gmm upon x square dx. अब यहाँ पर A से B तक लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ा, तो हमें A से, यानी कि जो हमारा ये इन्फिनिटी पर है ये A पॉइंट, A से इस ग्रेविटेशनल फील्ड तक, इस r डिस्टेंस तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इन्फिनिटी टू r, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r gmm अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको gmm, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। x की पावर -2, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी x -2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x2 पावर -1। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ आपका इतना पोर्शन आएगा -gmm अपॉन x। क्लियर? सो नाउ वी पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कैपिटल R की जगह पर आपका आएगा स्मॉल r। सो वैल्यू हो जाएगी u इक्वल्स टू -gm upon r. So that is the gravitational potential energy. This work done is stored in a body as a potential energy. So we can call it gravitational potential energy. What is gravitational potential? Gravitational potential is the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to the given point. Here in gravitational potential energy and gravitational potential is only one difference. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम जो बॉडी को लेकर आ रहे हैं वो बॉडी आपकी यूनिट मास की है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी आपकी m मास की है, वहाँ पर यूनिट मास नहीं है। सो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर m से स्मॉल m से डिवाइड कर दें तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। सो -gmm मीन्स -gmm अपॉन r इंटू m। तो यहाँ पर m से m कैंसिल, सो ये आपकी वैल्यू आ गई -gm अपॉन r। दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप मतलब किसी भी फील्ड से बाहर निकलना, बाहर भाग जाना या बाहर चले जाना। इफ़ वी थ्रो अ बॉल इनटू एयर इट राइजेस टू अ सर्टेन हाइट एंड फॉल्स बैक। If we throw it with a greater velocity, it will rise higher before falling down. If we throw with sufficient velocity, it will never come back. Therefore, that is, it will escape from the gravitational pull of the earth. कहने का मतलब है कि जब हम किसी बॉल को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट तक जाती है, उसके बाद वापस आ जाती है। उससे ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकें तो वो उससे ज़्यादा और ऊंचाई तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो अगर हम इसी तरीके से वेलोसिटी को इंक्रीज करते हुए बॉल को फेंकें और एक इस तरीके की वेलोसिटी से हम बॉल को फेंकें कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, यानी कि अगर ये आपकी अर्थ है और ये उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो मैं यहाँ से अगर इस बॉल को फेंकूं तो ये बॉल इस हाइट तक जाए, मैं उसको इतनी वेलोसिटी से फेंकूं कि ये बॉल उस हाइट तक जाए कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए।
तो जब ये बॉल ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी देन ये वापस इट विल नेवर कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वापस अर्थ के सरफेस पर नहीं आएगी। फिर ये कहाँ जाएगी, ये स्पेस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करती रहेगी, इस तरीके से मूव करती रहेगी सर्कुलर पाथ पर। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर, प्रोजेक्ट करने पर या थ्रो करने पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और वापस अर्थ पर लौट कर ना आए, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू डू सो इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। So what is the formula of escape velocity? Here is a derivation, small derivation. Using total energy concept, we can derive the equation for escape velocity. At any point the total energy must be zero. किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है या ज़ीरो रहती है। यानी कि हमने उसको जितनी भी एनर्जी, हम बॉल को जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो हम बॉल को काइनेटिक एनर्जी देंगे, वही काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हेयर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², और v की जगह पर हम ve लिख रहे हैं फॉर द एस्केप वेलोसिटी। सो 1/2 mve² and potential energy we know that -gmm/r². So here we use the equation kinetic energy plus potential energy equals to 0. So यहाँ पर दोनों पे वैल्यू रख लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v² इक्वल्स टू 2gm/r. So ve इक्वल्स टू √2gm/r. We can write in place of gm equals to gr square. So when we write gr square in numerator, so here a small capital R is cancelled from r square. यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो आपकी जो वैल्यू बचेगी ve इक्वल्स टू √2gr. एंड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ g एंड r, अगर हम इस इक्वेशन में 2 और g की वैल्यू 9.8 और आपका r 6.4 इंटू 10⁻⁶ अगर हम पुट करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज़ 11.2 किलोमीटर. इसका मतलब है कि अगर हम अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर की तरफ, तो फिर वो वापस अर्थ पर लौट कर नहीं आएगा, वो स्पेस में चला जाएगा, वो यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा. एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो वेरी करती है प्लैनेट टू प्लैनेट, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी हर प्लैनेट की अलग अलग होती है. जैसे मून पर ग्रेविटी जो है वो कितनी है, 9.6 का 1/6 पार्ट. तो मून पर वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी डिफर होगी अर्थ से. एंड व्हेन वी सी दिस इक्वेशन, here the escape velocity is independent from the mass of the object. यहाँ पर जो escape velocity है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है. तो आप चाहे छोटा सा एक ऑब्जेक्ट फेंकिए, चाहे आप बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट फेंकिए, दोनों की escape velocity सेम रहेगी, क्योंकि escape velocity is not depend on the mass of the body. It's depend on the gravity and the radius of the planet. और प्लैनेट की रेडियस भी अलग अलग है और प्लैनेट की ग्रेविटी भी अलग अलग है. तो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट टू प्लैनेट क्या करती है, वेरी करती है. थैंक यू.